शिव सूत्र भाग 1 सांभवोपाय। सूत्र 6 शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारः। जब विभिन्न शक्तियां एकत्रित होती हैं तब द्वैतवादी ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। प्रसाद भारद्वाज। शिव सूत्र के छठे सूत्र में यह गूढ़ सिद्धांत निहित है कि अनेक शक्तियों का संयोग विभाजित ब्रह्मांड को विलय की ओर ले जाता है। यह सिद्धांत यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि शक्ति, जो कि दैवीय ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय व्यवस्था में कैसे भूमिका निभाती है। शक्ति शब्द का अर्थ ऊर्जा होता है, जो कि ईश्वर के गतिशील पहलू को दर्शाता है, जो विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। लेकिन चक्र शब्द अधिक जटिल और गहन है। क्रम प्रणाली के संदर्भ में, जो कश्मीरी शैव मत की एक तांत्रिक परंपरा है, चक्र परम वास्तविकता की 5 मौलिक शक्तियों को दर्शाता है। ये शक्तियां हैं: 1. सृष्टि सृजन, यह शक्ति अविभाजित अवस्था से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की है। 2. स्थिति पालन, यह शक्ति सृजित ब्रह्मांड को बनाए रखने और संरक्षित करने की है। 3. संहार विनाश, यह शक्ति ब्रह्मांड को उसके मूल स्रोत में विलीन करने की है। 4. तिरोधान अवर्णनीय अवस्था का ग्रहण करना, यह शक्ति वास्तविकता की सच्ची प्रकृति को छिपाने की है, जिससे माया का खेल चलता रहता है। 5. अनाख्य अवर्णनीय अवस्था का ग्रहण या अनुग्रह कृपा या मुक्ति, यह शक्ति वास्तविकता की सच्ची प्रकृति को प्रकट करती है, जिससे मुक्ति मोक्ष मिलती है। क्रम प्रणाली में इन शक्तियों पर भाषा शब्द के साथ चर्चा की जाती है। भाषा का अर्थ प्रकाश, तेज या मन पर प्रभाव है। यह उस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से परम सत्य को समझा जाता है। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के विभिन्न चरणों को पूर्ण स्पष्टता के साथ समझने में सहायक होती है। निर्णयात्मकता की प्रकृति में शून्यता से लेकर पूर्ण स्पष्टता तक शुद्धिकरण क्रमिक चरणों के माध्यम से होता है। ऊपर उल्लिखित 5 शक्तियों में से सृजन, पालन, संहार और तिरोधान नामक पहले 4 को चक्र कहा जाता है। संधान शब्द संधि से लिया गया है, जिसका अर्थ है मिलन, संयोग या संबंध। विश्व का अर्थ ब्रह्मांड है और संहार का अर्थ है विनाश। इस सूत्र में कहा गया है कि अनेक ऊर्जाओं का मिलन विभेदित ब्रह्मांड को विलीन कर देता है। इसका अर्थ केवल भौतिक विनाश ही नहीं है, बल्कि द्वैत का एकत्व में विलय भी है। जैसा कि शिव सूत्र 2 में समझाया गया है, उच्चतम स्तर की चेतना के अभाव के कारण ब्रह्मांड को एक अलग इकाई माना जाता है। जब तक जागरूकता आंतरिक नहीं होती, चेतना को शुद्ध नहीं किया जा सकता। यदि जागरूकता बाहरी होती है तो यह इंद्रियों के अधीन हो जाती है, जिससे मन पर अशुद्ध प्रभाव पड़ते हैं और व्यक्ति का निराधार अहंकार जागृत हो जाता है। आत्मचिंतन के माध्यम से जागरूकता की इन अशुद्धियों को शुद्ध किया जा सकता है, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। संयुक्त शक्ति या शक्ति चक्र संधान शिव की स्वातंत्र्य शक्ति को संदर्भित करता है, जो इच्छा शक्ति के रूप में शिव की स्वायत्तता है। शिव इस स्वायत्तता की शक्ति का सीधे उपयोग नहीं करते हैं। इसके बजाय शिव की सहचरी शक्ति इस स्वायत्तता की शक्ति का उपयोग करने की अधिकारिता रखती हैं। शिव ने यह अधिकार शक्ति को सौंप दिया है और शक्ति इस अधिकार का उपयोग करके ब्रह्मांड का संचालन करती है। शिव इस सारी क्रिया को मूक दर्शक के रूप में देखते हैं, किसी भी क्रिया में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं। वह अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ गंभीरता से बैठे रहते हैं और मनुष्यों की उस अज्ञानता पर मुस्कुराते हैं जो यह गलत दावा करते हैं कि विभिन्न कार्य जो वास्तव में शक्ति द्वारा उनके माध्यम से निष्पादित किए गए थे, उनके द्वारा किए गए थे। ब्रह्मांड का संचालन करने का एकमात्र अधिकार शक्ति के पास है। वह अपनी शक्तियों को विभाजित करती हैं और इस प्रकार विभाजित की गई शक्तियों के माध्यम से ब्रह्मांड का संचालन करती हैं।
उदाहरण के लिए सृष्टि, पालन, संहार आदि कार्य विभिन्न शक्तियों द्वारा किए जाते हैं। शिव की तरह ही शक्ति भी इनमें से किसी भी क्रियाकलाप से खुद को नहीं जोड़ती, भले ही वह ब्रह्मांड में हो रही सभी गतिविधियों का पूरा नियंत्रण रखती हैं। जब इन सभी शक्तियों का मिलन संधान होता है तो ब्रह्मांड समाप्त संहार होता हुआ प्रतीत होता है। यह संहार केवल अंत नहीं है, बल्कि अविभाजित चेतना की आदिम अवस्था में वापसी है। जब विभिन्न प्रकार की चेतनाओं का मिलन होता है तो एक ही चेतना प्रकट होती है, जिसे भैरव कहा जाता है। जब एक योगी इस सत्य पर ध्यान करता है तो वह समय और स्थान से परे चला जाता है और भैरव के साथ एक हो जाता है। यह वह चेतना की अवस्था है जिसमें सभी 36 तत्व वास्तविकता के सिद्धांत सर्वोच्च चेतना की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। यह शिव सूत्र का अंतिम साक्षात्कार है, एक ऐसी स्थिति जो पूर्ण एकता की है, जो द्वैत से परे है, जहां विभाजित ब्रह्मांड दिव्य की एकता में विलीन हो जाता है। प्रिय दिव्य आत्माओं, आइए हम इन शिव सूत्रों की आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखें और अगले सूत्र के वीडियो की ओर बढ़े। तब तक सांभवोपाय के 6वें सूत्र शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारः में बताए गए सिद्धांतों को गहराई से समझने का प्रयास करें। जय गुरुदेव। सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। भविष्य के पोस्ट के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञानम आध्यात्मिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर बने रहें। प्रसाद भारद्वाज।